125 सीसी में हमें कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, होंडा की हॉर्नेट 125 या फिर बजाज पल्सर 125। एक बात बताऊं, दोनों के टॉप एंड मॉडल में कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितने की ये एक्स शोरूम प्राइस है उतने में तो टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आ जाएगी। इस समय पर भारत में ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बाइक और कार से ट्रेंड तो जीएसटी कर रहा है। सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है आम जनता को, सभी जनता को। 28% से जीएसटी घटाकर 18% कर दी है, जिस पर 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। फिलहाल इनमें से कौन सी बेस्ट बाइक है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। इनके बीच में अपन मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये देखो पल्सर की राइट से प्रोफाइल, ये देखो हॉर्नेट की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही हॉर्नेट की राइट से प्रोफाइल, ये रही पल्सर 125 की लेफ्ट से प्रोफाइल। दोनों बाइक की फ्रंट से प्रोफाइल ये रही, पास से दिखाता हूँ। ये कम्यूटर प्लस स्पोर्ट बाइक है एंड ये प्रॉपर एक स्पोर्ट बाइक है। फ्रंट से प्रोफाइल देखो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर हमको प्रॉपर वाइज़र वगैरह सब कुछ मिल जाता है एंड यहाँ पर नेकेड हेड दिया गया है। लेकिन एक चीज़ देखो, इस बाइक में हमको फुल एलईडी सेटअप दिया गया है विद डीआरएल एंड ब्लिंकर्स भी हमको एलईडी में दिए गए हैं। इग्निशन की ऑन होते ही ये पूरा सेटअप ऑन हो जाता है। हालांकि इसमें हज़ार्ड लैम्प का फीचर नहीं है। पल्सर की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, इसमें हमको हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप दिया गया है और हेडलाइट भी हैलोजन बल्ब में ही है। कोई भी हज़ार्ड लैम्प का फीचर इसमें भी नहीं है। ये देखो दोनों मोटरसाइकिल में हमको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है इनके फ्रंट सस्पेंशन में। फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसमें दिया गया है भाई यूएसटी सस्पेंशन, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। केवल इतना ही नहीं, ये सोवा के सस्पेंशन है जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर माने जाते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न दोनों बाइक में अलग अलग है। ये देखो इसमें ब्लैक कलर के अलॉय, इसमें नियॉन कलर के अलॉय। बात कर लेते हैं टायर की। सीएट कंपनी का इसमें दिया गया है, एमआरएफ का इसमें दिया गया है। 80-117 प्रोफाइल इसमें है। और भाई यहाँ क्या सीन है भाई, ये देखो 80-117 इसमें भी टायर साइज हमको मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में हमको मिलता है सीबीएस। लेकिन जो पल्सर 125 है उसमें ड्रम और डिस्क दोनों मॉडल मिल जाएंगे और हॉर्नेट में आपको सिंगल मॉडल मिलता है, एक ही मॉडल मिलता है जो कि डिस्क के साथ में स्टैंडर्ड मॉडल मिलेगा। 240 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें पेडल डिस्क है और इसमें सादा दिया गया है। पल्सर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो पल्सर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है, कुछ इस तरीके ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टैंक पैड मिल जाता है, E20 का सपोर्ट। 11.5 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसमें हमको फाइबर का टैंक मिलता है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग, इधर ये हॉर्नेट की ब्रांडिंग और E20 का सपोर्ट दोनों बाइक में है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की ऑफ़र की गई है। इग्निशन इधर ये दिया गया है और हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है हॉर्नेट का। अब मैं आपको पल्सर का दिखाता हूँ। इस बाइक में हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। ये देखो सभी फीचर बटन, लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, मोड का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए अब हमको पल्सर में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बाइक में भी हमको टाइप ए चार्जिंग पॉइंट मिलता है और हॉर्नेट में हमको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलता है। ये ज़्यादा एडवांस है। इग्निशन इधर ये दिया गया है पल्सर में, ये रही चाबी और चाबी के ऑन होते ही पल्सर 125 के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ इस बाइक में हमको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी ऑफर की गई है। बात कर लेते हैं हॉर्नेट की। पहले फीचर बटन, लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग, यहाँ पर ये नेविगेशन कीज़, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने के लिए बटन। चाबी के ऑन होते ही इस बाइक के मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड मीटर मिलता है जिसमें हमको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है और भी कई सारे फीचर जो हैं इस बाइक में हमको मिल जाते हैं। यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे ऑपरेट करने वाला कोई बटन नहीं यहाँ से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिया गया है। ये देखो है ना, ये वही मीटर है जो कि हमको SP 125, SP 160, एक्टिवा 110, 125, SP 160 में मिलता है। यहाँ तक कि हॉर्नेट 160 में भी यही मीटर मिलता है। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 124.4 सीसी का इंजन। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन।
पल्सर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की 7500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। नो डाउट ऑन पेपर पावर हमको इसमें ज़्यादा मिल रही है और टॉर्क जो है इसमें ज़्यादा मिल रहा है। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं, लेकिन लीवर का पैटर्न अलग है। इसमें ये सिंगल लीवर दिया गया है और इसमें ये कम्यूटर वाला लीवर दिया है। ये देखो, पहला गियर आगे, बाकी के सभी पीछे लगेंगे। यहाँ पर ये देखो इंजन प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्रैश गार्ड मिल जाएगा, सिंगल हॉर्न मिल जाएगा, एंड यहाँ पर भी ये देखो क्रैश गार्ड लगा हुआ है। इसमें भी आपको क्रैश गार्ड मिल जाएगा और इंजन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। वो फ़र्क क्या है? इसका कर्व वेट है 124 kg, 124 किलो की ये मोटरसाइकिल है, और ये मोटरसाइकिल 140 किलो की है। 125 सीसी के सेगमेंट में बजाज को मैं छोड़ देता हूँ, हीरो, होंडा, टीवीएस सबसे भारी बाइक है ये, और इससे ऊपर आती है NS 125, उसका 144 किलो का वेट है। और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm इसमें मिलता है, 166 mm इसमें मिलता है। सीट हाइट लगभग 800 mm के आसपास आप मान सकते हो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दिया गया है। CB 125, पल्सर 125। पल्सर 125 में हमको चेन साइड कवर मिलता है जो कि मेटल का है। हॉर्नेट 125 में हमको नेकेड चेन सेट दिया गया है। हॉर्नेट 125 में रियर में हमको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। एंड पल्सर की अगर बात की जाए, इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। बात कर लेते हैं रियर टायर की। सीएट कंपनी का ही मिलता है और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 100/90/17। हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो इसकी रियर टायर प्रोफाइल क्या है 110/80/17। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है, साड़ी गार्ड मिल जाएगा, लेडी फुट पैड नहीं लगा हुआ है। हॉर्नेट 125 में हमको स्प्लिट सीट मिलती है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। पल्सर 125 की अगर बात की जाए, इसमें भी स्प्लिट सीट दी गई है और ग्रेवल का पैटर्न कुछ ऐसा है। हॉर्नेट की रियर से प्रोफाइल ये देखो कुछ इस तरीके की है, फुल LED सेटअप है, होंडा की ब्रांडिंग है। पल्सर 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, टेल लाइट LED में, एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब में मिलते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है। पल्सर में हमको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है और हॉर्नेट में आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये देखो, डिटेल वॉक अराउंड डिटेल कंपेयर कर लिया हमने इन दोनों बाइक का। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई हॉर्नेट। और होंडा का इंजन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है, बहुत ही लंबे समय तक साथ निभाता है। POVD 2B सेंसर, RPM मीटर, इंजन किल स्विच। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बहुत सारे दिलों की धड़कन पल्सर को। ये इस बाइक में आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा लेता हूँ। RPM मीटर इसमें भी है, इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। वहीं दूसरी ओर बजाज कंपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए, होंडा की हॉर्नेट 125 में ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्पोर्ट बाइक है तो कम तो रहेगा, लेकिन इसका कर्व वेट काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। इसका कर्व वेट ज़्यादा है, इस वजह से इससे आपको माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन लगभग 50 के आसपास, 50-55, और इससे आप 60 तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें स्टैंडर्ड एक ही मॉडल आता है। कलर्स आपको इसमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। एंड इसकी अगर बात की जाए तो भाई इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। लगभग 82-83,000 से इसकी शुरुआत हो जाती है। और टॉप एंड मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 93,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 1,12,000 रुपये के आसपास अभी मिल रही है। 22 सितंबर 2025 से फ्लैट अप टू 10 से 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको 125 सीसी की सेगमेंट की बाइक्स में मिलने वाला है, क्योंकि फ्लैट 10% का डिस्काउंट, 10% कम कर दिया है GST इस वजह से। ठीक है, और नवरात्र आ रही हैं और ये फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो
तो यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कौन सी बाइक आपने इनमें से सिलेक्ट की है, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई पल्सर की अगर बात की जाए तो भाई इसकी लेगेसी अलग है। जो लोग भी इसको पसंद करते हैं वो भाई इसके अलावा कहीं और नहीं जाते हैं। हालांकि फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप मिलता है, इसमें फुल एलईडी सेटअप है, इसमें साइड टर्न इंडिकेटर भी हमको हैलोजन में ही मिलते हैं। यहाँ पर एलईडी सेटअप दिया गया है, फुली डिजिटल मीटर ये दोनों बाइक्स में है, चार्जिंग पॉइंट दोनों बाइक में हमको मिलता है। ठीक है, माइलेज की अगर बात की जाए, अगर आपकी माइलेज की प्रायोरिटी है तो मेरे हिसाब से इसकी तरफ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। और यदि आपका बजट कम है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बाइक की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये बाइक आपको लगभग 12-13 हज़ार रुपये महंगी मिल रही है। लेकिन इसके साथ में ये भी एडवांटेज है, फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें ABS मिल रहा है और UHD सस्पेंशन भी मिल रहे हैं। इनमें से अब आप किसको पिक करोगे, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।